एक नए टॉपिक को लेकर के मिल रहे। वह टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न पद। इससे पहले हम लोग देखे थे आखिर प्रकाश का अपवर्तन है क्या। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न पद, इसके अंतर्गत कौन सा पद आ रहे। बस आप अंत तक बने रहिएगा, बेहतर लगेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। एक क्या है, एक सतह, एक समतल सतह है। यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आती है और सतह से टकराने के बाद वो अपने पथ में ना जाकर किसी अन्य पथ में विचलित हो जाती है। किसी अन्य पथ में विचलित हो जाती है। इसी विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया कौन सा किरण, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और ये जो विचलित हो गया इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये हो गया एक सतह। क्या हो गया, सतह। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक लंब डाला जाता है जो कि आपतन बिंदु पर डाला जाता है। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। ये क्या है बउआ साहब, अभिलंब। इसको हम लोग कहते क्या है, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। अब यहां से हम लोग को समझना, फिर से समझिएगा एक बार, हम अच्छा से बता रहे हैं। एक प्रकाश की किरण था जो एक समतल सतह से आकर टकराया। टकराने के बाद अपने पथ से विचलित होकर के किसी अन्य पथ में भाग गया। ठीक, भाग जब गया तो यह जो किरण आया इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो विचलित हो गया उसको अपवर्तित किरण। ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु। जो आपतन बिंदु पर एक लंब डाले हम लोग, क्या डालें, एक लंब डालें, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहला गया। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक बात, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण याद रखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। याद हो गया ना आपको यहाँ तक, शायद यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। यानी कि जो किरण आया वो आपतित, जो विचलित हो गया अपवर्तित, और एक बिंदु होता है जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। फिर बोले, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। शायद आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये है हम लोगों के प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न पद। इस एंगल को एंगल आई से और इस एंगल को हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। शायद यह चीज आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न पद क्या है। यदि आप चाहते हैं इसका आपको परिभाषा लिखना, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपतित किरण, ऐसा किरण जो किसी माध्यम से आकर किसी सतह से टकराती है। टकराने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, लिखते चलिएगा कॉपी निकाल करके। आपतित किरण किसको कहते, यदि किसी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आकर किसी सतह पर टकराती है तो वह किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। हो गया, इसको लिख लिए होंगे। फिर देखिए अपवर्तित किरण क्या है, वही किरण किसी सतह से टकराने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जो किरण विचलित हो गया है उसी किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे,
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यह भी क्लियर। अब क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। तो शायद आपको इसके विभिन्न पद में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग इसके बाद के टॉपिक में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन सा है। तो इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। तब तक के लिए बाय बाय।